जो व्यक्ति गणेश जी की कथा सुनता है, गणेश जी को प्रणाम करता है, उसके घर में सब विघ्न कभी नहीं आते। गणेश जी विघ्न नाशक है भैया। कल आपने कथा सुनी, गणेश जी को वरदान मिला कि भाई तुम्हारी पूजा के बगैर अगर कोई भी पूजा की जाएगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। अब हम विवाह उत्सव में जाएंगे तो अगर जिनको भी आज कन्यादान के रूप में जो कुछ सहयोग करना हो, मन बन रहा हो कि महाराज जी हम कन्यादान, आज गणेश जी का विवाह हो रहा है तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भर जाए, हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे में घर में प्रॉब्लम चल रही है, मंगल नहीं हो रहा है, घर में कोई अनहोनी जैसी लगी रहती है, तो आप गणेश जी भगवान का स्तवन करें। आज गणेश जी भगवान का स्तवन करें, गणेश जी को प्रणाम करें और गणेश जी को प्रणाम कर कर ये कथा सुनना। हाँ, और जिनको भी कन्यादान के रूप में गणेश जी के विवाह में कोई राशि देनी है तो हमारे जो QR कोड चलते हैं, हमारे जो नंबर चलते हैं, आप उसमें भेज सकते हो, उसमें भाव से रख सकते हो। क्योंकि विवाह में, कन्यादान में कई माताएं क्या देती है, कई माताएं क्या देती है, कई माताएं क्या देती है, जिनको विवाह में जो भी राशि देनी हो आप दे सकते हो। और आपके द्वारा जो भी राशि दी जाएगी वो आनंदम धाम में मंदिरों में लगेगी, सत्संग हॉल में लगेगी, गौ माता के हॉस्पिटल में लगेगी, अन्न में लगेगी, भंडारे में लगेगी। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई पूजा का फल नहीं है। आपको पता है भगवान विष्णु का जब विवाह हुआ, भगवान विष्णु का विवाह हुआ तो भगवान सब पहले, ब्याह से पहले बड़ी मीटिंग बिठाई गई कि किस किस को बुलाया जाए। तो कहा भी गणेश जी को बुलाया तो जाए, गणेश जी को बुलाना तो पड़ेगा, गणेश जी को बुलाया तो जाए। लेकिन किसी ने कह दिया भाई महाराज बुला तो लो गणेश जी को, लेकिन तो वो तो सारे दिन बड़े तो पेट है उनका, इतना बड़ा तो पेट है, और सारे दिन वो लड्डू खाते रहते हैं, सारे दिन लड्डू खाते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सारे दिन खाते ही रहते हैं। अब जितना लड्डू बनाएंगे वो खा गए, तो मन में ये विचार आया तो एक काम किया जाए कि काम करते हैं कि गणेश जी को बुलावा नहीं भिजवाते हैं, गणेश जी को बुलावा नहीं देते, गणेश जी को बुलावा नहीं भिजवाते हैं, तो क्या करें कि हम शंकर भगवान को बुलावा दे देते हैं। शंकर भगवान के कुकुपुत्री में लिख देते हैं सह परिवार पधारीजियो जी। अब गणेश जी अलग तो है नहीं, अगर कुकुपुत्री में ये लिख देंगे कि गणेश आप पधारना तो लगभग शिव जी आएंगे, गणेश जी तो आएंगे नहीं। तो उसमें लिख दिया सह परिवार आप पधारिए, तो शिव जी को कुंकुपत्री दे दी, शिव जी के घर में पीला चावल पहुंचा दिया गया, कैलाश पर पीले चावल चले गए। क्या लीला है भगवान की। और गणेश जी को बुलाया नहीं गया। अब विवाह में शिव जी चले गए। अब पता किया कि यार ये सब वहां हल्ला मच गया कि यार सब आए, गणेश जी नहीं आए, कि बढ़िया वह नहीं आए थे। क्यों? सारे दिन वो लड्डू खाते रहते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, बैठे बैठे खाते ही रहते, खाते ही रहते, लोग हंसेंगे, लोग मजाक बना, अच्छा वह नहीं आए तो ठीक है। ये जब बातें सुनी तो वहां नारद जी ब्याह में चले गए थे, नारद जी भी गए थे ब्याह में। अब नारद जी ने सबको देखा तो गणेश जी को नहीं देखा। नारद जी तो नारद जी है, नारद जी ने सबको देखा, नारद जी ने गणेश जी को नहीं देखा। उन्होंने सबको पूछा अरे भाई सुनो रे, ओ भैया इधर, अरे गणेश जी को बुलावा नहीं दिया। अरे नहीं और बात करो नारद जी। नारद जी ने सब देवताओं के कान में धीरे धीरे कहा, ऋषियों के संत महात्माओं से, अरे यार गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे, गणेश जी क्यों नहीं आए? क्या गणेश जी को बुलाया नहीं गया? क्या गणेश जी को बुलावा नहीं गया? उन्होंने कहा अरे नहीं जाने दो। ये बार बार जब कहा तो गणेश जी ने, नारद जी ने सोचा को दाल में काला है, कोई बात पूरी उत्तर हमको दे नहीं रहा है, कोई ना कोई बात जरूर है जो मुझे सही उत्तर नहीं दे रहा है, सटीक उत्तर नहीं दे रहा है, कोई दाल में काला है या दाल पूरी काली, क्या पता। तो गणेश जी ने कहा, गणेश जी के बारे में नारद जी ने पूछते पूछते नारद जी परेशान हो गए, किसी ने बताया नहीं। तो अंत में नारद जी को ये सूचना मिली कि गणेश जी को ये बुलाना नहीं चाहते।
सब ने मिलकर निर्णय किया गणेश जी बुआएंगे तो वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, सारे लड्डू खाएंगे सोएंगे, लड्डू खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे। इसलिए बुलाया नहीं गया। बस नारद जी ने ये सुना कि बात तो ये है, तो नारद जी सीधे किसी गणेश जी के पास चले गए। गणेश जी का, आओ नारद जी कैसे हो, कहां से आए? कि बस यूं ही चला गया था, भगवान विष्णु का विवाह हो रहा है और सब के सब देवता आए बैठे हैं, सब के सब ऋषि महर्षि आए बैठे हैं, सब के सब महात्मा आए बैठे हैं। गणेश जी ने कहा भाई हाँ सुना तो था मैंने, लेकिन क्या आपको नहीं बुलाया? गणेश जी ने कहा नहीं मेरे को तो नहीं बुलाया। कि आपको कैसे छोड़ दिया? और आपकी पूजा के बगैर तो कोई काम पूजा हो ही नहीं सकती, आप तो पहले पूजक हो, और आपकी पूजा के बगैर ये काम हो कैसे सकता है? गणेश जी को ये बात बताई तो गणेश जी ने कहा बात तो ठीक है। और गणेश जी ने सोचा अच्छा मेरे को बुलाया नहीं, तब विवाह कैसे हो सकता है? तो गणेश जी ने उसी समय अपनी सवारी को आदेश दिया। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा, मूसक से कहा सुनो सब जाओ, मेरी जितनी भी सवारी दुनिया भर के जितने मूसक है, जितने भी उंदर है मूसक है, सब जाओ और जाकर बारात जाएगी अब विष्णु की, भगवान की। अब भगवान विष्णु की बारात जाएगी तो एक काम करना क्या कि रास्ते में सब के सब जगह खोद दो, गड्ढे खोद दो। अब उंदर का बिल बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है, खेतों में आप जानते हो, खेती आप लोग तो खेती करते रहते हो, पता है बड़े बड़े उंदर के बिल होते हैं। वो अंदर पूरा आदमी घुस जाए तो नहीं निकले, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मोटे तकड़े, हाँ इतने चूहे। और अरे चूहे वाली वो है ना, चूहा तो वहां करणी माता के, तो कितने माता रानी के चूहे, वाह। वहां एक सफेद काबा भी है, देशनों की करणी माता। करणी माता में कितने लाखों चूहे होंगे भैया। वहां एक सफेद चूहा और एक चील का दर्शन होता है। करणी माता, माँ गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी रोज माँ करणी की पूजा करते थे। मुझे तो वहां रुकने का भी सौभाग्य मिला, मुझे तो वहां जाने का भी सौभाग्य मिला, कई दिन मुझे अनुष्ठान करने का भी वहां सौभाग्य मिला। वो बहुत अद्भुत जगह है। इतने चूहे वहां, आप दर्शन करने जाओगे तो आपको पैर यूं उठा नहीं, यूं धीरे 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 धीरे, कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए, कोई चूहा पैर के नीचे ना आए। इतने हजारों हजारों चूहे वहां पर, और अपने परिसर में घूमते रहते मस्ती में। लोग कहते हैं, और बिल्कुल सच है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि अगर आप करणी माता के दर्शन करने गए हो, मेरी व्यासपीठ तो रोज करणी माता को प्रणाम करती है, लेकिन जब आप करणी माता के दर्शन करने जाओ और उस दिन अगर आपको सफेद चूहा दिखाई दे दे और एक चील है, चील अगर वो दिखाई दे दे, तुम्हारे भाग्य खुल जाते हैं, तुम्हारे भाग्य खुल जाते हैं। लेकिन हर आदमी को न तो वो चूहा दिखाई देता है और न वो चील दिखाई देती है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, जो किस्मत के धनी होते हैं, उनको वो चील और चूहा दिखाई देता है। कई बार चूहा दिखाई देगा तो चील दिखाई नहीं देगी, और चील दिखाई देगी तो चूहा नहीं, दोनों का दर्शन एक साथ हो जाना, ये बड़ी बात है। ये करणी माता की बड़ी खासियत है। और राजस्थान के लोग जानते हैं, ये अपने बीकानेर के पास करणी माता है, हाँ देशनों की करणी माता। अरे क्या अद्भुत माँ का भाव है, अद्भुत माँ का भाव है। और सब हजारों चूहे वहां, हजारों हजारों चूहे हैं। गणेश जी महाराज ने सोचा चलो काम करते हैं, अपने उंदरों से कहा, मुस्कों से कहा कि जाओ उस जगह को खोद दिया जाए। तो उंदरों ने, मुस्कों ने पता क्या कर दिया, पूरी जगह को खोद दिया, पूरी जगह को खोद दिया। अब जैसे बारात निकली, बड़े बड़े भाई, बड़े सब देवता आए थे, तो रथ गाजे बाजे तो होने ही थे। तो बारात निकली भाव से, बड़ी बारात, बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, यति जति, सब देवता। अरे क्या बात है, बराबर भगवान विष्णु की ब्याह की बारात तो होगी चकाचक, आनंद वाला हो गई। और बारात आगे चली, रथ पर बैठ कर, घोड़े हाथी घोड़े सब लाव लश्कर साथ में। और भैया थोड़ी देर आगे निकली
और सब के सब किसी का पहिया धस गया, किसी घोड़े का पैर धस गया, हाँ किसी का रथ का पूरा का रथ नीचे जा रहा है। और सब ने एक दूसरे ने ताकत लगाई, पूरी कोशिश की, लेकिन भैया वो पहिया नहीं निकल पाए रथ के। हाथी के पैर धस गए, हाथी अपना पैर नहीं उठा पा रहा है, घोड़े के पैर अंदर चले गए, घोड़ा पैर नहीं निकाल पा रहा है। अब हर और हल्ला मच गया, अरे भाई रे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। अब ये क्या हो, ये भगवान विष्णु की बारात की बात है, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, कौन से देवता को नहीं मनाया। अब जब आदमी फंसता है तब देवता की याद आती है। हाँ, जब आदमी फंसता है तो देवता की याद आती है, नहीं तो देवता की कौन याद आना है। अब कोई कौन से देवता को भूल गए भाई जी, पितृ जी को भूल गए, एक देवता को भूल गए, किसको भूल गए। घर में थोड़ी सी फिर ब्याह में टेंशन होते ही फिर घर में हलचल मच जाती है। अरे उसको भूल गए, उसको तूने उसका वो थाली नहीं निकाली, तूने उसका वो नहीं निकाला, तूने उसके कपड़े नहीं निकाले, तूने वो नहीं किया। फिर बात बननी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा जिक्र आते ही घर में हलचल होती है। आपने वो देवता रह गई, वो देवता की चूक हो गई, वो देवता नाराज हो गए। अरे तूने बारिश आ गई, इंद्र की कड़ाही नहीं बोली होगी, बहुत सी बातें बोलते लोग फिर। हाँ तो ये और भगवान विष्णु की बारात है, वो सामान्य तो बारात है नहीं, दुनिया लगन, ये नारायण की बारात है, लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की बारात है। तो जैसे फंसी सबने कहा भैया पता नहीं किसको भूल गए। नारद जी वहीं थे। नारद जी ने कहा अच्छा पता नहीं है, बड़ी मीटिंग बिठाई थी, बड़ी मीटिंग रखी थी आपने तो, कि भाई लगता है गणेश जी नाराज हो गए। ओ हो कि गणेश जी नाराज हो गए। गणेश जी नाराज हो गए तो भाई काम करो। नारद जी ने कहा कि तो फिर बुलाया नहीं था क्या, कि आप बुलाया तो था। अब देखो बुलाया तो था कि महादेव को कार्ड दिया था, तो महादेव के कार्ड में हमने सहपरिवार लिखा था। अब गणेश जी आए नहीं तो हम क्या करें। अब गणेश जी को बुलावा नहीं गया, क्यों भाई गणेश तो सर्वाध्यक्ष है, प्रथम पूज्य, उनको तो निमंत्रण जाना ही जाना चाहिए थे। प्रथम लिखो गणेश को, पहले तो गणेश जी को लिखा जाता, उसके बाद सब चली जी के लिए। आप बोले चलो ठीक है। अब सुबह तो लग रहे थे, सुबह सोचे चलो यहां फंसा, आगे निकलो तो आगे फंसेंगे वो, बारात पूरी नहीं हो सकती, बारात पहुंच नहीं सकती। अब भाई बारात पूरी फंस गई। अब सब ने विनती की भाई गणेश जी जब तक नहीं आएंगे तब तक रथ के पहिए तो नहीं निकलेंगे, हाथी के पैर तो बाहर नहीं निकलेंगे, घोड़े के पैर तो बाहर नहीं निकलेंगे। बाराती वहीं बैठे हैं, दूल्हा वहीं बैठा है। अब फेरे का समय हो जाएगा, बारात नहीं पहुंचेगी, और वो भी विष्णु भगवान की बारात नहीं पहुंचे। बड़ी अजीब की बात है भाई, कोई सामान्य आदमी की बारात इधर उधर घंटे आधे घंटे लेट हो जाए तो बड़ा फर्क है, वो भगवान विष्णु की बात, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबने गणेश जी से प्रार्थना की, गणेश जी से प्रार्थना की कि गणेश जी पधारो आप। और भैया गणेश जी को पुकारा, सबने गणेश जी का आह्वान किया, हे गणेश जी महाराज आप पधारो। ए रिद्धि सिद्धि के दाता, आपको जितने लाडू खाना हो लाडू खाना, गुड़ खाना, पान खाना, जो खाना है वो खा लेना। हे महादेव के पुत्र, हे गणेश जी महाराज, हे गोरा के लाल पधारो और इस विवाह के कार्य को निर्विघ्न रूप से सिद्धि करो। अब पुकार किया, प्रार्थना की, तो गणेश जी महाराज ने अपने एक चूहे को बुलाया, भैया इधर आ, अब मेरे को वहां जाना है। चूहे पर बैठ कर जाते गणेश जी टाइम तो लगता है, उधर प्रार्थना पर प्रार्थना चल रही थी। हाँ, बहुत सारे पुष्प चढ़ाए जा रहे थे, प्रणाम किया जा रहा था, खूब प्रणाम किया जा रहा था। ए गणेश जी आ जाओ आ जाओ। गणेश जी तो चूहे पर आए और पूरी मिलिट्री तो वहां गई हुई है, वो तो वहां खोद रही है। तो गणेश जी ने कहा भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, अब मामला हो गया, अब आ जाओ, आप अपना पूरा मामला हो गया, अब टेंशन मत करो, अब कई दिन ही बारात आगे चलेगी नहीं, अब बारात नहीं चलेगी। अब गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी आए। अब गणेश जी आए ना भैया, तो अब सबके सुर ताल बदले हुए थे। सब हाथ जोड़े। कल तो कह रहे लाडू ज्यादा खाएंगे, और आज सब हाथ जोड़ के खड़े, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज।
हाँ भाई, थोड़ा सा आया ना बिगनर आदमी लाइन पर आया ना भाई, थोड़ा सा एक बने, एक थोड़ा सा चटको दिखाए और काम एकदम ओके है। चटको भी कभी दिखा देना चाहिए। अब मारवाड़ी को थोड़ा सा चटको दिखा दे भाई, कभी थोड़ा कभी बीच में चटको दिखा देना चाहिए, ताकि आदमी लाइन पर चाल भोग रहे हो। तो जे गणेश जी चटको दिखाए और एकदम सब देवता हो ए गणेश जी थे ही हो, थे रिद्धि सिद्धि का दाता हो, ए महाराज थे रक्षा करो। गणेश जी का अच्छा पहले तो माला लाडू भारी पड़ रहा है। गणेश जी यहाँ करसी बिया करसी भाई, हर चीज का अपना महत्व होता है। जीवन में हर एक चीज का महत्व होता है। जो चीज लिखी गई है उसके अनुसार देखो, भगवान विष्णु के विवाह की बात है। अगर विष्णु भगवान के विवाह में उन्होंने नहीं बुलाया तो उनको भी परिणाम देखना पड़ा। अगर हम जो नियम बनाए, जो शास्त्र संबद्ध जो भी चीजें हैं, हमको उसको फॉलो करना ही चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ये संदेश है, ये प्राणी मात्र के लिए कथा हमको संदेश देती है। ये हर कथाएं अपने जीवन में उतारने वाली कथाएं हैं, हर कथाएं अपने जीवन में संदेश देती है। हाँ, जहां जिसका महत्व हो वहीं उसका ही महत्व है। 1 रुपया नहीं हो ना, 1 सिक्का, वो ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है। 1 रुपये की क्या कीमत यार, 1 रुपये तो है यार। आप यूं रख देते हो, पता नहीं तो 1 सिक्का कहां पड़ा होगा, लेकिन 1 सिक्का कम हो तो ट्रेन से लौटा दिए जाते हो। स्टेशन पे पैसा नहीं है तो टिकट नहीं मिले, 1 रुपया कम पड़ गया। 1 मिनट पहले ट्रेन छूट जाती, कितना धोखा होता है यार। 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई तो समय की कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है समय की। गणेश जी महाराज आए, गणेश जी ने कहा चलो ठीक है। आप सब ने मिलकर गणेश जी का पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। और गणेश जी ने कहा कि भाई मेरे सब के सब सुबह वापस लौट जाओ, अपने अपने स्थान पर जाकर लग जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। जो डिपार्टमेंट जिसका सब अपने डिपार्टमेंट में लग जाओ। ये काम अपना पूरा हो गया। अब गणेश जी को, अब जब बारात चली ना आगे जब बारात चली तो सबसे पहले आगे कौन चल रहे हैं? गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी आगे चल रहे हैं। गणेश जी ने कहा अच्छा हो। अब सब कहे महाराज आप आगे हो जाओ, ये गणेश जी आप आगे हो जाओ। गणेश जी आगे, अब बारात की अगुवाई गणेश जी करने लगे। कल बुलाया नहीं गया, आज अगुवाई करवा रहे। हाँ, आज अगुवाई करवा रहे गणेश जी से। ये भगवान विष्णु का विवाह हुआ फिर धूमधाम से। तो आपने कल कथा सुनी कि अब एक बार की बात है, ध्यान से सुनो। एक बार कथा में लिखा गया है कि भगवान गणेश जी के विवाह की कथा है। इसलिए जो आदमी इस विवाह की कथा को सुनता उसके घर में अमंगल नहीं होता, उसके घर में विघ्न नहीं आते। कि गणेश जी विघ्न नाशक है, आपके विघ्नों का नाश करते हैं। आपके जीवन में किसी के कष्ट आता है, विघ्न आते हैं, बहुत से टेंशन आती है। कई कोई घर में अच्छा काम करो तो झगड़ा होता है, माथा फोड़ी होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस कथा को सुनने से आपके जीवन में मंगल होगा। मंगल मुद्दाता। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।